प्रेम से भक्त भगवान की जय। स्वस्ति मैया की जय। उत्तरकांड में भरत जी मरने के लिए बात कर रहे हैं कि अब मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। जितने नगरवासी थे वो सब भरत जी से कह रहे नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए ऐसा मत कीजिए। देखिए, यदि कोई महात्मा मरने के लिए उतारू हो जाए और जितने लोग उनके श्रद्धालु हैं, उनके प्रिय हैं, वो यही कहेंगे नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए ऐसा मत कीजिए। परंतु भरत जी कह रहे नहीं नहीं मैं मरूंगा। इधर गुरु वशिष्ठ महाराज अयोध्या के हर एक प्राणी नगरवासी भरत जी को समझा रहे हैं, लेकिन भरत जी केवल मरने के लिए बात कर रहे हैं। क्यों? कि अब तक मेरे राम जी नहीं आए, अब तक मेरे राम जी नहीं आए। रहा न एक दिन अवध अधारा, भय मन दुख समझत अपारा। यानी भरत जी कहते हैं कारण कौन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल यो मोहि बिसरायो। भरत जी कहते हैं और बार बार लक्ष्मण जी के सराहना कर रहे हैं। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, सब कछु तेज राम चरण अनुरागी। बार बार लक्ष्मण जी को सराहना कर रहे हैं और अपने भाग को धिक्कार रहे हैं कि तू अभागा भरत, अयोध्या में नहीं होता तो राम जी अयोध्या से नहीं जाते, या दुनिया से तू चला जाता, या अयोध्या में नहीं होता तो राम जी अब तक आ गए होते। बार बार अपने भाग्य को धिक्कार रहे हैं और लक्ष्मण को भाग को सराहना कर रहे हैं। धन्य धन्य लखन बड़ भागी, सब कछु तेज राम चरण बिंदु अनुरागी। बार बार लक्ष्मण जी के भाग की सराहना कर रहे हैं और अपने भाग के बार बार धिक्कार रहे हैं। इधर अयोध्या में भरत जी रो रहे हैं किसके लिए? राम जी के लिए। और राम जी लंका में रो रहे हैं किसके लिए? भरत जी के लिए। लंका में भरत जी के लिए राम जी रो रहे हैं और अयोध्या में भरत जी को सब नगरवासी गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं। उधर लंका में राम जी को हनुमान जी समझा रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं तो बोले प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? राम जी कह रहे हैं कि हनुमान बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर, अनुज प्रीत समझत पुण्य पुण्य पुनित शरीर। यानी राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, अवधि बीतने पर मैं जाऊंगा अयोध्या तो भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा, क्योंकि भरत जी चित्रकूट में वचन दिए थे यदि आप 14 वर्ष के बाद आएंगे तो हमको जीवित नहीं पाएंगे। यही सोच सोच करके राम जी लंका में अधीर हो रहे हैं भरत के से कि बीत जाएगा अवधि तो जा करके मैं क्या करूंगा जब अपने भैया भरत को नहीं पाऊंगा, और जब भैया भरत को नहीं पाऊंगा तो भैया भरत के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हनुमान जी राम जी की बात सुनकर कहते हैं प्रभु तो चलिए ना, विलंब क्यों कर रहे हैं आप ही तो विलंब कर रहे हैं, चलिए। राम जी कहते हैं हनुमान क्या बताऊं, राक्षसों को मारने में सारी समय व्यतीत हो गया।
राक्षसों को मारने में सारी समय व्यतीत हो गया। हनुमान जी कहते हैं प्रभु चलिए। राम जी कहते हैं हनुमान, एक दिन में लंका से अयोध्या जाना असंभव है, एक दिन में कैसे हम लोग चले जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं प्रभु क्या आपको सड़क मार्ग से जाना है, पैदल पैदल जाना है, वायु विमान से जाना है। वायु विमान मतलब हवाई जहाज से। अच्छा ये बताइए, यदि लंका की दूरी अयोध्या का दूरी अगर पैदल पैदल चला जाए, सड़क मार्ग से चला जाए तो कितने समय लगेंगे, और वायु विमान यानी जहाज से चलेंगे तो कितना समय लगेंगे, बस 40-45 यानी 1 घंटा। तो हनुमान जी कहते हैं आपको वायु विमान से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, न कि पैदल जाना है। राम जी कहे हनुमान जी से, हनुमान वायु विमान है कहाँ। लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि हनुमान जी वायु विमान है कहाँ। हनुमान जी बोले कि लक्ष्मण जी, जब संकट में मैं संजीवनी बूटी ला सकता था और संजीवनी बूटी ला करके आपको प्राण बचा दिया, तो मैं वायु विमान ला करके, हवाई जहाज ला करके भरत जी का प्राण नहीं बचा सकता हूं। आप जब सो रहे थे तो संजीवनी कौन लाया। हनुमान जी बोले मेरे को तो पता नहीं। लक्ष्मण जी बोले मेरे को तो पता नहीं। हनुमान जी बोले तुम तो सो रहे थे और राम जी रो रहे थे, उस समय मैंने लाया था संजीवनी बूटी। हनुमान जी संजीवनी लाए थे और लक्ष्मण जी सो रहे थे। लक्ष्मण जी को देखिए, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी यानी, इससे पहले मैं कथा में आपसे निवेदन किया हूं कि लक्ष्मण जी को भरत रावण के पुत्र मेघनाथ का बाण कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। वो तो लक्ष्मण का एक बहाना था कि 13 वर्ष के उपरांत उन्होंने सोया नहीं था, इसलिए इस बहाने वो थोड़ा विश्राम कर रहे थे अपने भैया के गोद में, न कि मूर्छा उनको लगा था। तो हनुमान जी कह रहे थे तुम तो सो रहे थे, राम जी रो रहे थे, मैंने लाया था संजीवनी, और जब मैंने संजीवनी ला करके तुमको रक्षा कर दिया तो क्या वायु विमान ला करके मैं भरत जी के प्राण का रक्षा नहीं कर सकता हूं। लक्ष्मण जी बोले ठीक है तो लाइए वायु विमान, कहाँ है। हनुमान जी तुरंत वायु विमान को संकेत किए, कौन, जिसका नाम है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान आ गया। हनुमान जी बोले प्रभु से, प्रभु बैठिए इसमें, चढ़िए। राम जी बोले हनुमान ये क्या है। तो ये विमान है सरकार, इसका नाम है पुष्पक विमान, उड़ता है, न इसमें डीजल लगता है न पेट्रोल लगता है, जहां आप कहेंगे तहां लेके चला जाएगा। राम जी बोले हनुमान ये विमान हमको समय से अयोध्या लेके चला जाएगा। राम जी बोले कि हे विमान, तुम हमको समय से अयोध्या छोड़ सकते हो। विमान बोला कि सरकार छोड़ तो सकता था, छोड़ तो दूंगा, अयोध्या आपको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन समय से छोड़ूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समय भी कोई गारंटी नहीं है सरकार कि मैं समय से छोड़ूंगा या असमय से, लेकिन छोड़ दूंगा। राम जी बोले समय की गारंटी क्यों नहीं है। विमान बोला कि देखिए सरकार, हमारी स्थिति, हमारी कंडीशन खराब हो चुकी है। स्थिति कंडीशन का मतलब, जब से रावण हमको लेके आया, कुबेर जी के पास था तो मैं ठीक था, लेकिन जब से रावण कुबेर जी के पास से हमको लेके आया, जितने गलत उन्होंने काम किया उसमें माध्यम हमको ही बनाया।
यहाँ तक कि सीता माता का हरण किया तो उसने माध्यम हमको बनाया। तो देखिए, गलत काम जो करते हैं उनकी शरीर कांपती है कि नहीं कांपती है। तो उसी तरह से विमान में, पुष्पक विमान में गलत काम कराने के वजह से वाइब्रेशन हो गया था, यानी कंपन हो गया था। राम जी बोले, हनुमान ऐसी विमान तुमने क्यों लाया जो समय से नहीं छोड़ेगा? ऐसा विमान तुमने क्यों लाया? हनुमान जी बोलते हैं, सरकार आप विमान पे बैठिए और विमान को चलने तो दीजिए। यदि आपका विमान पर भरोसा नहीं है तो क्या हनुमान पर भरोसा है? हनुमान पर भरोसा है कि नहीं है? राम जी बोले, हाँ विमान पर भरोसा नहीं है लेकिन हनुमान पर भरोसा है। हनुमान जी बोले, हनुमान पर भरोसा है? अतः हाँ हनुमान पर भरोसा है। हनुमान जी बोले, ठीक है तो विमान को चलने दीजिए, जहां विमान फेल होगा तहां हनुमान तैयार होगा। अब इतना सुने तो राम जी जहां विमान के ऊपर पैर रखा तो विमान एकदम हर तरह से स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गया, और इसके हर एक अंदर की कमी दूर हो गई। क्यों दूर हो गई? क्योंकि विमान का एक बात याद आ गया। क्या? जहां प्रभु राम विमान के ऊपर पैर रखे तो विमान का याद आ गया पतिता अहिल्या। अहिल्या अहिल्या पतित थी। लेकिन राम जी जब अहिल्या को अपना चरण स्पर्श कराए तो मुक्त हो गई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। तुरंत विमान को अहिल्या याद आ गई और अहिल्या के चरण स्पर्श से, यानी भगवान के चरण स्पर्श से अहिल्या तुरंत पावन पवित्र बन गई। तो कहती है, विमान कहते हैं कि हे सरकार, उसी प्रकार मैं भी पतित था लेकिन अब पावन हो गए। आपके चरण हमारे पर पड़ गए तो मैं पावन हो गया सरकार। अब मैं, जल्दी मुझे आदेश दीजिए मैं चलूं। राम जी बोले, जल्दी चलो। जहां चलने का प्रयास किया विमान तुरंत, बांदरों ने बोला, रुको रुको, कहाँ चल जा रहे हो, रुको, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो प्रभु से बोले कि सरकार हमें भी ले चलिए। तो सब बानर बंदर उस विमान में बैठे। अब बताइए, विमान में कहीं बंदर बैठते हैं? यदि बस में 65-70 सवारी की जगह पर 2-4-5 सवारी और आ जाए तो बैठने का जगह मिल सकता है। लेकिन 2-4-5 बंदर घुस जाए उस बस में तो उस बस का क्या हाल होगा? न ड्राइवर का पता चलेगा, न कंडक्टर का, और ना ही सवारी का। सब भगदड़ मच जाएगा। लेकिन इस विमान में केवल बंदर ही बंदर। लक्ष्मण जी बोले, हो गया कल्याण। जिस विमान में केवल बंदर ही बंदर बैठेंगे उस विमान का क्या हाल होगा? राम जी बोले हनुमान से कि हनुमान, जा इस बंदरों से कह दो कि थोड़ा शोर कम करें, क्योंकि मेरा भाई लक्ष्मण और देवी सीता घबरा रहे हैं लोग। अच्छा ये बताइए, जहां बंदर बैठेंगे क्या बंदर शांति से बैठते हैं? कुलाहल जरूर होगा। लेकिन बंदर कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी कि हम लोग कुलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, लेकिन इस शोर में सत्य क्या निकल रहा है इस पर ध्यान दीजिए। इस शोर में सत्य क्या निकल रहा है? तो क्या सत्य निकल रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े, चलत विमान अरे कुलाहल होई, अजय रघुबीर कहत सब कोई। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई।
अब बताइए, उसमें जितने बानर भालू थे, बंदर थे, सब जय रघुवीर जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय, यानी जय घोष कर रहे थे। तो ये बताइए कि जिस बस में या जिस विमान में राम का नाम लेकर के बैठा जाए, वो बस अथवा वो विमान निश्चित रूप से सफल होता है। और जिस विमान में राम और राम का नाम दोनों है, तो वो क्या विमान खतरा में जाएगा? वो विमान आराम से अपने गंतव्य तक जाएगा। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। सब कोई जय रघुवीर जय सिया राम, जय रघुवीर जय सिया राम, ऐसे कहते कहते विमान चला। विमान चला, चलते चलते विमान, चलते चलते विमान आया। कहाँ आया? तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग पर जब आया तो राम जी विमान से इशारा बोले, विमान रुको। विमान रुक गया। राम जी दौड़े दौड़े गए, सरकार ये अयोध्या नहीं है, अभी तो तीर्थराज प्रयाग है। अतः हाँ, मैं जानता हूँ तीर्थराज प्रयाग है, इसीलिए तो मैं रोक रहा हूँ। तो तीर्थराज प्रयाग पर रोक करके भगवान ने हनुमान जी से आगे भेजा, क्योंकि बोले कि हनुमान तुम आगे जाओ। आगे जा करके भरत का सूचना, भरत का देखो उसका कंडीशन क्या है, वो किस हालत में इस समय है, और हमारा समाचार आने का भरत को दो और भरत का समाचार ला करके मुझे दो। क्योंकि राम जी समझ गए थे कि समय बहुत कम है, इसलिए राम जी हनुमान जी को पहले भेजे। तो हनुमान जी जब अयोध्या में आए तो अयोध्या खाली, वहाँ कोई नहीं था। हनुमान जी बोले यहाँ के लोग कहाँ चले गए? फिर हनुमान जी मन में सोचे कि हमारा मुलाकात भरत जी से नंदीग्राम में हुआ था। तो वहाँ से नंदीग्राम हनुमान जी गए। तो जहाँ नंदीग्राम हनुमान जी गए तो वहाँ पर सब अयोध्यावासी, नगरवासी, सब कोई मंत्री संतरी, सब कोई जाकर के भरत जी को चारों तरफ से घेर रखा है। और भरत जी बीच में कह रहे हैं कि अब तक मेरे राम नहीं आए, अब तक मेरे राम नहीं आए। भरत तू बड़ी अभागा है, तू अब तक इस अयोध्या में नहीं होता तो राम आ गए होते। बड़े बड़े यहाँ विधि विध्वत से भरत जी अपने भाग्य को कोस रहे हैं और बार बार यहाँ पर भी लक्ष्मण जी के भाग का सराहना कर रहे हैं। है देवों में कछ देव, हे भरत तुम बड़े अभागा हो, बड़े पापी हो, तुम अब तक नहीं होते तो राम जी आ गए होते। बार बार रो रहे हैं। तब तक हनुमान जी बोल पड़े कि अये महाभागा, इतना शोक करने का अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आए रघुकुल तिलक, आए रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, माने सुजन सुखदाता आ रहे हैं, प्रभु राम आ गए हैं। इतना सुन करके हनुमान भरत जी की वाणी सुन करके हनुमान जी गदगद हो जाते हैं। और गदगद होने के बाद से हनुमान जी और भरत, देखिए हनुमान जी का और भरत जी का मिलान वहीं होता है। तो हनुमान जी के हृदय में बैठे भरत जी, राम और लक्ष्मण, देवी सीता, तीनों को दर्शन उन्होंने किया था हृदय में। क्योंकि वहाँ अयोध्यावासी पूछ पड़े, जब हनुमान जी को हृदय में राम जी को देखे तो दौड़ पड़े। तो राम भरत जी को दौड़ते हुए देख करके नगरवासी बोले कि भरत कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे हैं अपने राम से मिलने। तो आपके राम जी कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं? तो हमारे भैया हमारे सामने हैं। तो सामने तो कोई था नहीं, राम जी तो थे नहीं, लेकिन हनुमान जी के हृदय में
जो राम और सीता लक्ष्मण जी थे, उन राम जी से मिलने के लिए भरत जी आगे दौड़ रहे हैं और उनसे मिले, यानी यहाँ राम भरत मिलान हनुमान जी के हृदय के माध्यम से भरत जी ने मिला था। उसके बाद से सुखद सूचना पाए कि आप चिंता मत कीजिए, आपके भैया आ गए हैं, कुछ ही पुर में आ जाएंगे, तब तक इधर जय सिया राम जय सिया राम का नारा गूंज उठा। भरत जी गदगद हो जा रहे हैं और जाकर के तब जाके पूरे अयोध्या नगर वासी एक साथ भगवान राम को दर्शन पाते हैं और गदगद हो जाते हैं। फिर उसके बाद से अब यहाँ सुंदर सुंदर बड़े बड़े लीला हैं, लेकिन कथा के माध्यम से मैं आगे चलना चाहता हूँ। यहाँ भरत जी का, राम जी का, हनुमान जी का चरित्र अगर कहा जाए तो घंटन तक यहाँ कथा है, लेकिन आगे देखिए संक्षेप में यहाँ राज तिलक जो भरत जी लिए थे वो तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से राज तिलक हो रहा है प्रभु राम जी के, और सीता राम जी को साथ में मिला करके सिंहासन पर विराजमान किया जा रहा है और वहां पर विराजमान करके राम और देवी सीता जी का एक साथ राज्याभिषेक हो रहा है, उच्च सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। उसके बाद से धूमधाम से नगरवासी दीप प्रज्वलित, यानी पूरे नगरवासी, जहां जिस दिन वो दिन शुभ दीपावली का था, क्योंकि यहाँ प्रश्न एक आता है कि राम जी कब वनवास गए थे, तो दीपावली के दिन वनवास गए थे और दीपावली के दिन वापस भी आए थे, इसलिए शुभ दीपावली का अवसर मनाया जाता है। और इसका एक और कारण है, समुद्र मंथन भी शुभ दीपावली के दिन हुआ था, कार्तिक का महीना था और उस समय लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी पूछी थी, बोली थी कि हे स्वामी, नगरवासी लोग बड़े धूमधाम से अपने बाप दादा का दूसरा विवाह करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अपना वर्षगांठ मनाएं। तो उसी समय भगवान समुद्र मंथन करते समय में माता लक्ष्मी जी से आदेश दिया था कि बहुत सुंदर अवसर है और समुद्र देवता का अपना पिता मान करके प्रकट हो जाओ और हमको पति रूप में वर्णन कर लो, तो हमारा वर्षगांठ भी मनना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन शुभ, यानी समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था वहाँ पर लीला में, और यहाँ तो ये दोनों तीनों शुभ काम एक समय से हुआ था, इसके कारण से शुभ दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस समय लक्ष्मी जी का और नारायण जी का विवाह होता है और उस दिन से शुभ दीपावली का धूमधाम से हम सब मनाते ही हैं। वो परंपरा आज भी आ रहा है और आगे तक, जब तक चांद सूरज रहेंगे, धरती आकाश रहेंगे, तब तक शुभ दीपावली का प्रचलित हम सब नगरवासी मिलकर के भारतवासी करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो इस तरह से राम जी आए। एक दिन राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सबको एकदम गदगद हो गए। तो राम राज्य जब स्थापित हो गया तो सबको राम जी ने अपना अपना मतलब अपने तरफ से उपहार दिया। किसको किसको? जिसने जिसने राम जी के दल में युद्ध किए थे अपने प्राणों को दांव पर लगा करके, तो सबको भगवान राम ने अयोध्या में बड़े भव्य स्वागत किया। जो कुछ मांगा, जो मांगा, वो सबको राम जी ने दिया। तो बारी बारी से नंबर आया था। हनुमान जी कोई शक्ति मांगा, कोई भक्ति मांगा, कोई चरणों को भक्ति मांगा, सबको राम जी ने प्रदान किया। हनुमान का नंबर आया तो हनुमान जी का सुंदर एक मणि दी गई, मणि का माला दिया गया था। उस माला में
हनुमान जी देखने लगे। जब देखने लग गए कि इस माला में प्रभु हैं कि नहीं है, यदि प्रभु राम जी हैं तब तो माला को धारण करें, और नहीं है तो माला किस काम का। जो माला में भगवान ही नहीं है तो वो माला किस काम का। तो उस मलवा में हनुमान जी लगे निहारने। जब राम जी उसमें नहीं दिखे तो मलवा को एक दाना दतवा से कूच दिए और तोड़ करके उसमें फोड़ फोड़ को देख रहे हैं कि इसमें प्रभु हैं कि नहीं। तो वहीं पर महाराज विभीषण जी थोड़ा दूसरे भाषा में हनुमान जी को प्रयोग कर दिए। जब दूसरे भाषा में प्रयोग किए हनुमान जी को, क्योंकि ये भी बंदर ही तो है ना। देखो कितना सुंदर अद्भुत माला इनको दिया गया, और इस माला को ये कुछ नहीं समझे तोड़ दिए। तब वहीं हनुमान जी बोले, अय विभीषण, इस माला में मैं देख रहा हूं कि इस माला में यदि प्रभु राम माता सीता हैं तब तो मैं इस माला को धारण करूं, नहीं तो इस माला के धारण करने से फायदा क्या, जबकि सीताराम मेरे हृदय में है। जहां हनुमान जी बोले सीताराम मेरे हृदय में है, तो विभीषण जी बोले, हनुमान क्या सीताराम तुम्हारे हृदय में है तो दिखा सकते हो। तो उसी समय ने हनुमान जी ने अपने सीने को ऐसे चीर दिया और उसी में सीता और राम लखन सहित महाराज विभीषण जी को दर्शन दिया। तो देखिए उसी समय से भगवान राम, देवी सीता और लखनलाल जी हमेशा और यही दृष्टि को देख करके इधर भरत जी हनुमान जी की तरफ दौड़ करके भरत अंकों में भरे थे। इसलिए भरत मिलान हनुमान जी के माध्यम से राम जी और भरत जी का मिलान हुआ था। और यहाँ विभीषण जी कहने के अनुसार हनुमान जी दिखा भी दिए। राम जी के हनुमान जी कितने प्रिय हैं इसका कोई तुलना नहीं है। एक बार इसी अयोध्या की बात है, राम जी और देवी सीता जी बड़े आनंद से अयोध्या के नगरी हर एक सुखमय होकर के, आनंद होकर के सुशोभित हो रहे हैं सब। उसी समय की बात है कि एक बार माता सीता स्नान के उपरांत अपना श्रृंगार कर रही थी। दर्पण में अपना, जैसे माता लोग श्रृंगार करती है ना, उसी तरह से सीता माता भी श्रृंगार कर रही थी। तो उस समय माता सीता सिंदूर लगा रहे थे। एक किसी ने प्रश्न भी किया था कि हनुमान जी के ऊपर सिंदूर क्यों चढ़ता है, हनुमान जी के ऊपर सिंदूर क्यों चढ़ता है। तो देख लीजिए हनुमान जी के ऊपर सिंदूर इसलिए चढ़ता है कि जब माता सीता जी अपने स्नान के उपरांत जब श्रृंगार कर रही थी तो अपने मांग में सिंदूर भर रहे थे। उसी समय हनुमान जी पहुंच गए सीता माँ के पास और बड़े प्रेम से बोले, माँ ये आप अपने ललाट पर मांग में ये लाल सा इस सिंदूर क्यों भर रहे हैं, इस सिंदूर भरने से क्या होता है। तब उसी समय माता सीता कहती हैं, हनुमान इस सिंदूर से जो लगाता है उस पर प्रभु राम का बहुत प्रीति होती है, और प्रभु राम का मूल रूप से जिसके मांग में सिंदूर होता है, जिसके सर पर सिंदूर होता है, वो बहुत प्रभु राम उस पर जीव पर प्रसन्न होते हैं। जहाँ इतना हनुमान जी ने सुना तो सीता माँ का सामने जो सिनहोरा था, जो डिबिया था, वो डिबिया को लेकर के ऐसे करके पूरा अपने ऊपर डाल लिए, पूरा सिंदूर, और डाल करके लगे पोतने, पूरे शरीर ही को लाल लाल कर दिए। तब तक उसी समय में राम जी भी वहाँ पहुँच गए। जब राम जी बोले कि हनुमान ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो हनुमान ने राम जी से निवेदन किया हाथ जोड़कर, सरकार मैंने माँ से पूछा कि ये सिंदूर लगाने का मतलब क्या होता है। तो माँ ने कहा कि हनुमान सिंदूर जो लगाता है उस पर प्रभु राम बहुत खुश होते हैं। तो मैं सोचा कि माँ थोड़ी सी सिंदूर लगा देती हैं, तो आप इनसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने पूरा सिंदूर ही अपने ऊपर लगा लिया।
तो उस समय सीता और राम दोनों हनुमान जी पर गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसी के कारण हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। अयोध्या सरकार की जय। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस ढंग से, और देखिए सीता माता विवाह से पहले किसी ने प्रश्न किया था कि आखिर सीता माता ये सब किससे मांगी थी। तो सीता माता विवाह से पहले जब गिरजा पूजन करने जाती थी अपने मिथिला से अशोक वाटिका की तरफ, तो उधर ही वहीं के वरदान मांगे थे कि मेरा जब भी विवाह हो, तो उसी समय इन्होंने वरदान मांगा था कि सरजू जी का पानी पीने का मिले, महाराज दशरथ जैसा ससुर, माता कौशल्या जैसा सास, लक्ष्मण जैसा देवर और विश्वामित्र जैसा गुरु और हनुमान जी जैसा सेवक। ये वरदान भगवान भोलेनाथ और अर्थात गिरजा जी से ही मिला था माता सीता का। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। इसके आगे का कथा अगले वीडियो में मैं आपको से निवेदन करूँगा। यदि ये कथा आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद से लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जितने कथा मोबाइल के माध्यम से आपको श्रवण करा रहा हूँ, ये सब कोई ना कोई एक से एक इसमें ज्ञान की बात आपको जरूर मिलेंगे। आप अपने परिवार को दिखाइएगा, सबको दिखाइएगा और सबसे बोलिएगा कि लाइव करें। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनुराग आल। तो इस ढंग से मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो भी भूल चूक हुआ होगा उसको क्षमा कीजिएगा और लाइव करना मत भूलिएगा। मैं आगे आपको इसी तरह से सेवा करता ही रहूँगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय।